हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ क्लास 9 मैथ्स। और ये चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हम लोगों का है 3 और इसका नाम क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। टू एक्सप्रेस अ गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, कोई भी गिवन पोलिनोमियल्स को हम लोग जैसे ही प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट में चेंज करने के मेथड्स का ही नाम क्या होता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको सिर्फ प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि आपका है 7x + 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दोनों में से सिर्फ आप कॉमन लेंगे। क्या कॉमन हो रहा है, 7, तो क्या बचेगा x + 2। ये देखिए आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। ऐसा ही हम लोग सिर्फ इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन कितने हैं। हम लोग यहाँ पर कितने मेथड सीखेंगे फैक्टराइजेशन के। तो इसके पास अभी आपके पास 2 मेथड्स है। ठीक है, फर्स्ट नंबर मेथड्स है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग लेके देखें, यहाँ पर क्या किए हम लोग, कॉमन किए। तो जैसे कॉमन लेकर के फैक्टराइज करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर्स सिर्फ हम लोगों को कॉमन फैक्टर्स देना है। ठीक है, और हम लोगों को ध्यान देना है कि कॉमन फैक्टर जैसे हम लोग लेंगे तो उसका जो डिग्री है वो गिवन पोलिनोमियल से लेस होना चाहिए, गिवन पोलिनोमियल से कम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा मेथड है, ये आपका फर्स्ट नंबर मेथड था। सेकेंड नंबर मेथड क्या, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। क्या है, कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता कि हम लोग वहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग बना लेंगे। ठीक है, और ग्रुपिंग बनाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर कॉमन जो आएगा वो ग्रुप में कॉमन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों मेथड्स को जान गए। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि हमारे पास कुछ फॉर्मूला भी है। ठीक है, जिसको हम लोग अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या कहीं कहीं हमें क्या होगा, फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करिएगा, उससे पहले कि हम लोग सारा फॉर्मूला को भी एक बार नोट कर लें कि हम लोगों को कितना फॉर्मूला जानना है, और उसके बाद हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को नोट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला को जानने वाले हैं कि अलजेब्रिक फार्मूला हमारे पास कितने हैं, और सबसे पहले हम लोग उसको नोट करेंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला आपका है, यहाँ पर जो अप्लाई होने वाला है, यहाँ पर जो हम लोग एप्लीकेशन में लाने वाले हैं अलजेब्रिक फार्मूले को, वो सबसे पहला है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b²। ठीक है, उस तरह से उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आपका फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस b²। तीसरा फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a + b और इंटू a - b। चौथा नंबर फॉर्मूला है x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x और प्लस ab। पांचवा नंबर फॉर्मूला है आपका a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोगों को 2 फॉर्मूला जानना है, a + b + c का होल स्क्वायर में 2 फॉर्मूला जानना है। ठीक है, दोनों का अलग अलग केस है, अलग अलग कंडीशन है, कहाँ किसको हम लोग यूज करेंगे वो भी जानेंगे। ओके, तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला a² + b² + c² + 2 कॉमन रहेगा ab + bc और प्लस क्या होगा, ca। और एक और होता है जिसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, a² + b² + c², और ये 2 क्या है ना, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ ऐसा रह जाएगा 2ab + 2bc और प्लस क्या होगा, 2ca। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई हमें वैल्यू फाइंड करना है तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। मतलब इसका हमारा यूज होगा इवैल्यूट या फाइंडिंग के केस में, हमें कुछ इवैल्यूट करना है या कुछ फाइंड करना है तो उस केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। और ये जो हमारा दूसरा वाला है इसको हम लोग एक्सपेंड करने के कंडीशन में यूज करेंगे। जब हमें एक्सपेंड करने कहा जाएगा तो उस वक्त हम लोग ये 2 नंबर फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए छठा नंबर फॉर्मूला हमारा है a + b का होल क्यूब।
ठीक है। इसका भी दो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं और इसका भी दो फॉर्मूला होता है। दो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक दूसरा इसका है ए क्यूब प्लस, इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इसी को लिखते हैं, क्या होगा 3a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर बी प्लस 3a और b इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर, और ये बी क्यूब को आप अंतिम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं इवैल्यूट या फाइंड के केस में, और जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंड। ठीक है, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। ओके, चलिए उसके बाद इतना आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस नहीं है। उसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला इसमें नोट करेंगे। देखिए अभी हम लोग कितने सीखे हैं, तो अभी हमारे पास कितने हुए 6। ठीक है, और जिसका जो कंडीशन है, जिसका जो केस है, वो केस वाइज हम लोग इसको लिखे हुए हैं ताकि हम लोगों को एप्लीकेशन करने में सुविधा हो। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला आपका हो गया। उसके बाद हम लोग 7वां नंबर से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए 7 नंबर फॉर्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका भी दो फॉर्मूला होने वाला है और दो फॉर्मूला हम लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, और दूसरा जो होता है उसका है ए क्यूब, और इसको हम लोग क्या करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर बी, और माइनस माइनस प्लस 3a b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसको हम लोग माइनस बी क्यूब को अंतिम में लिखेंगे। ठीक है, 8वां नंबर फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। 9 नंबर फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक है, और सबसे अंतिम 10वां नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे लंबा होता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस बी सी, और माइनस क्या होता है सी ए। ठीक है, देखिए इस तरह से अभी हम लोग 10 फॉर्मूला सीखे हैं। कुछ और भी है जिसका हमें एप्लीकेशन करना है, तो इसका अगला 11वां नंबर फॉर्मूला ऐसा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसका भी हमें एप्लीकेशन करना है और प्रॉब्लम सॉल्व में इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 12वां नंबर है 12 नंबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, ये 12 फॉर्मूला हो गया। और एक हम लोगों को इसका ना प्रूफिंग भी सीखना है। सबसे पहले हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं सारे फॉर्मूले को, सारा फॉर्मूला हम लोग का कलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेरे पास अभी 12 हुए हैं और 2 हमें और जानना है, तो वो 2 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रूफिंग भी सीखेंगे और अभी हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए 13वां नंबर फॉर्मूला है x प्लस 1/x का होल क्यूब। इससे भी हमें जानना है, होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। और लास्ट अभी हम लोग को इतना जानना है चौक द फॉर्मूला, और इतना जान जाने से हमारा क्या होगा कि अभी फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इतना ही फॉर्मूला को अभी लिखते हैं, उसके बाद जैसे एप्लीकेशन आएगा, जैसा दरकार पड़ेगा वैसा हम लोग इसको और भी लिखेंगे। ओके, तो देखिए लास्ट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को लिखेंगे माइनस में x माइनस 1/x का होल क्यूब। ये होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, तो ये चौकदा फॉर्मूला जान जाने से और इतना हम लोग कलेक्ट कर लिए, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप लोग भी इसको कॉपी में लिख लीजिए, और कॉपी में लिख करके क्या करना है हम लोगों को, इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इतना फॉर्मूला यूज होने वाला है, उसके बाद हम लोग
आगे जानेंगे। ठीक है, तो इतना तक सबसे पहले आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3A। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है हम लोगों का एक्सरसाइज 3A। ठीक है, और 3A में सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, फैक्टराइज करना है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। और देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 12xy। क्या सीखे हम लोग, फैक्टराइज करना है। और यहाँ हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे कि कॉमन आ रही है कि नहीं, कॉमन मिल रहा है कि नहीं। जैसे कॉमन आपको मिल जा रहा है तो आप क्या करिए, इसमें कॉमन कर लीजिए। और यदि कॉमन नहीं मिल रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों का है वो कॉमन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसको कॉमन लेते हैं। तो 9x और 12xy में से जब भी हम लोग कॉमन लें या कॉमन लेने का कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेंगे। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन ले सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो ये 9 और 12 में से हम लोग देख सकते हैं कि 3 का टेबल में दोनों आ रहा है तो 3 डिजिट कॉमन होगा, और x² और x में से x कॉमन हो गया। तो जो कॉमन करिएगा उससे आप दोनों को क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो हम 3 को 3 से 9 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 3 और x² में से x निकला तो क्या बचेगा x, और प्लस 3 4 जा 12, और x कॉमन किया तो बचा क्या है y, और ऐसा हम आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में एक एक दो लाइन में आपका प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि ये तो डायरेक्ट कॉमन आ रही है। कभी कभी हम लोगों को इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखिए हम लोगों को तुरंत कॉमन मिल जा रही है। ठीक है, देखिए अगला 18 है और 24 है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, 6 डिजिट में क्या कॉमन मिल रहा है 6, क्योंकि सबसे बड़ा टेबल 6 है, जिसमें से हम लोग को 18 और 24 दोनों मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद एक x भी हम लोग कॉमन करेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 6 3 जा 18, 4 18, एक x कॉमन हुआ, x बचा। और देखिए यहाँ y भी कॉमन हो रहा है, उसको भी आप कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बचेगा 3x और माइनस क्या बचेगा, y तो कॉमन हो गया। ठीक है, 6 4 जा 24, 6 6 24, उसके बाद क्या x कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, इसका मतलब हम लोग छोड़ देंगे इसको। ठीक है, तो ये आंसर हो गया कंप्लीट। क्लियर है, यहाँ तो कॉमन तुरंत ही आ जा रही है और तुरंत कॉमन मिल जा रहा हम लोगों को। देखिए 27 a³ b³ माइनस 45 a का पावर 4 b का पावर 2 b²। ठीक है, यहां से हम लोग कॉमन करेंगे तो 9 का टेबल, ठीक है, 9 का पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 27 भी और 45 भी आ रहा है। ठीक है, a का पावर 3 है और a का पावर 4 है, इसका मतलब a का पावर 3 कॉमन आएगा, b का पावर 3 और b का पावर 2, तो कॉमन क्या आएगा, b का पावर 2। अब देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 3 बार में। उसके बाद क्या हुआ कि a का पावर 3 कॉमन आ गया तो वो तो कंप्लीट निकल गया, और b का पावर 3 में से 2 निकला तो एक तो b बचेगा, और यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा। और उसके बाद a का पावर 4 है तो a का पावर 3 निकला, इसका मतलब एक तो a आपका क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा, और b² आपका कॉमन आ चुका है तो वो आपके पास बचेगा नहीं। चलिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहां देखिए कि x प्लस वाई आपका कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, जैसे x प्लस वाई कॉमन हो गया तो इसको आप कॉमन कर लीजिए, और देखिए कि इस डिजिट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं, तो इसको आप रहने दीजिए, और जो बच गया उसको आपको लिख देना है, 2a माइनस क्या हो गया 3b। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, p² प्लस q², तो इसको आप कॉमन कर लीजिए। सबसे पहले p² प्लस q² कॉमन आ गया। यहाँ 2 और 4 का टेबल में आप देख सकते हैं कि 2 और 4 में से 2 आपका कॉमन हो सकता है, तो आप 2 को कॉमन कर लो। ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे। क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ x। ठीक है, और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे 4 को, क्या बचेगा 2, है ना, और यहाँ y कॉमन नहीं हुआ था तो y हमारा क्या होगा, बच जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 निकल गया था, क्या बचा था x, और यहाँ पर 2 से डिवाइड किए तो 2y हो गया, ये तो आपका कॉमन था। चलिए ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है कि यहाँ a-5 है और यहाँ 5 - a है। ठीक है, तो ये दोनों में एक माइनस का फासला है। ठीक है, यदि हम एक माइनस को कॉमन कर लेते हैं और एक
माइनस को कॉमन कर सकते हैं तो ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। है दोनों सेम, सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये उल्टा आपको दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है। तो उस केस में एक काम करेंगे हम लोग, इसको आप रहने दो a-5 और यहां से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए। नहीं कॉमन हो रहा है फिर भी कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होती है प्रॉब्लम, उससे क्या चेंजिंग होती है कि जो आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये a-5 और a-5 दोनों सेम हो गया, और अब हमें इससे कॉमन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो a-5 हो गया और बच क्या गया मेरे पास, x-y। इसको हम आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 6 क्वेश्चन बनाए हैं, 6 का 6 क्वेश्चन हम लोग का जो बन गया, इजीली बन गया, 1 से 2 लाइन में सॉल्व हो गया। चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग आगे का प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ गए 7 नंबर। तो 7 नंबर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है यहाँ पे नहीं लगेगा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a+b और a+b क्या है, कॉमन है, तो आप कॉमन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, a+b आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये 4 और 6 में से आपका क्या कॉमन होगा, 2, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में। और यहाँ पर आपके पास a+b का पावर 2 था, तो आप एक कॉमन किए तो एक आपके पास बच गया है। इसका मतलब यहाँ a+b क्या हो गया, बच गया है। चलिए बिग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, एक साथ 2 ब्रैकेट नहीं लगाना है, a+, ठीक है, 2 × a+b। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो एक काम करिए, 3 × a क्या होगा, 3a, और -3 × b क्या होगा, -3b। अब आप आंसर ले सकते हैं, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं होगा, आगे इसमें कोई कॉमन आने का संभावना है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 3a + 2b और यहाँ पर 3a - 2b और 3a - 2b, ये दोनों क्या आपका सेम है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या कर लिए हम लोग, 3a - 2b, ये हम लोग का कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, तो ये 8 है और यहाँ 10 है, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2, क्योंकि 2 का टेबल में दोनों आ रहा है। 2 से कटा ये 4 टाइम्स, ठीक है, ब्रेक ब्रैकेट यूज कर लीजिए, 2 से कटा 4 टाइम्स। अब यहाँ देखिए 3a - 2b का होल स्क्वायर है, और एक ठो आपका कॉमन हो गया, इसका मतलब एक ठो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, 3a - 2b एक ठो बचा हुआ है, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स, इसका मतलब 5 बार में कट जाएगा। देखिए आगे 3a - 2b, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, और यहाँ हम लोग 4 से दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 12a -4 × 2 = 8b, और माइनस क्या होगा, 5। अब देखिए यहाँ पर अब कोई कॉमन आने का संभावना नहीं है, अब आप इसको फाइनली आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9, और 9 क्वेश्चन में क्या है कि x × x + y का होल क्यूब -3x² y, और x प्लस क्या है, y। देखिए x + y का पावर यहाँ 3 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, इसका मतलब एक आपका कॉमन हो सकता है। चलिए एक को हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x, एक x भी कॉमन हो रहा है, x को कॉमन कर लीजिए, और x + y को भी कॉमन कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बचा आपके पास, x + y का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर बच जा रहा है आपका x निकल रहा है, तो 3, एक ठो x बच रहा है और एक ठो y बच रहा है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिए, x + y यहाँ तक ठीक है। और आप देखिए अब यहाँ पर एक सबसे पहला कंडीशन आया जहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है, अभी तक हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं किए थे। यहाँ पर एक पहला कंडीशन आया कि x + y का होल स्क्वायर आप यूज करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसका फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy, और माइनस यहाँ क्या ऑलरेडी क्या है, तो 3xy, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं,
एक्स प्लस वाई आपका ठीक है, और क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा एक्स वाई, लेकिन ये नेगेटिव में बचेगा क्योंकि 3 वाला बड़ा है, तो माइनस एक्स वाई और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, तो 10 नंबर सबसे पहला क्वेश्चन होगा जो ग्रुप वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग को ग्रुपिंग बना करके सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसमें कॉमन नहीं ले सकते, तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा, और हम लोग इसमें ग्रुप बना करके कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए ग्रुप बनाते हैं, तो आप ऐसा ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा रफली समझना होगा कि हम कैसा ग्रुप लें, कैसा ग्रुपिंग करें ताकि हमें कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कभी कभी रफ वर्क भी करना पड़ सकता है। चलिए यहाँ पे कॉमन करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर ये ग्रुप में, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और प्लस क्या बन जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे 5, तो 5 एकम 5 और 5 दूना कितना हो गया 10। अब देख सकते हैं कि ऐसा हम लोग ग्रुपिंग किए, तब क्या हुआ, ये फिर से हमारा कॉमन आ गया, कौन, x प्लस 2। अब बच क्या गया मेरे पास, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या बच गया 5, ठीक है। चलिए अब फाइनली हम इसको आंसर ले सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा, इससे हमारा क्वेश्चन 10 तक बन गया। अब उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को लेकर के आएंगे फ्रॉम 11 से 11 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 11 12 अभी हम लोग 2 लिखे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन बड़ा सॉल्व हो, इसलिए इस बार 2 ही क्वेश्चन को लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट पेयर बनाइए, यहाँ पे आप डायरेक्ट पेयर बना लीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग डायरेक्ट पेयर बना लिए, तब क्या हुआ, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, और x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे 2, और एक z भी कॉमन हो जाएगा, तो आपका x बच जाएगा। देखिए माइनस को कॉमन कर लिए, इसका मतलब ये दोनों जो है क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये x हो गया और ये प्लस हो गया, x को हम लोग कॉमन कर लिए, तो बच क्या गया मेरे पास यहाँ पर सिर्फ y। अब आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई और x प्लस वाई ये भी दोनों कॉमन हो गया, तब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पर क्या बचेगा 2z। चलिए सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए 12 नंबर, देखिए यहाँ पे भी आप ऐसा पेयर बना लीजिए, ठीक है, और जैसा ग्रुपिंग कर लीजिए, पेयर मतलब ग्रुपिंग हो गया इसका। तो ऐसे जैसे ग्रुप बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉमन क्या मिलता है, ए स्क्वायर और एक बी, यहाँ एक a और माइनस यहाँ पर क्या बन जाता है 1। यहाँ पर आप कॉमन कर लीजिए 5 और b दोनों कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ फिर आपके पास क्या बच जा रहा है, सिर्फ a और माइनस कुछ नहीं बचा तो 1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फिर आपका कॉमन है, a माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, क्या बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b और प्लस क्या हो गया 5b। एक काम करिए, आप फिर से यहाँ से भी आप b को कॉमन कर लीजिए, तो b इंटू ए माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5, और इसको आप फाइनली आंसर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और 4 क्वेश्चन को लिखे हुए यहाँ पे भी आप डायरेक्ट पेयर बना लीजिए और कॉमन कर लीजिए। यहाँ से कॉमन 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 एकम क्या हो गया 4, मतलब a बच जाएगा। और यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस को भी, और 2 को कॉमन करेंगे और a का पावर 3 को। देखिए यहाँ पर आपके पास इसमें कुछ गलती लग रही है, देखते हैं क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ना डायरेक्ट पेयर मत लीजिए, ठीक है, इसमें पेयर को चेंज कर दिए थोड़ा सा। जैसे a का पावर 4 है, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और इसका पेयर बना लेंगे, इसके साथ क्या होगा -2a क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा -4a और क्या बच गया +8। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर आप लोग को सॉल्व करने में सुविधा होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या करिए, यहाँ पर a का पावर 3 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा a-2, और यहाँ पे -4 को कॉमन कर लीजिए, तो a बचेगा, और ये माइनस कॉमन हो गया तो ये माइनस बनेगा प्लस, और प्लस क्या बनेगा माइनस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a-2 फिर से आपका क्या हो गया कॉमन हो गया,
अब बचा क्या आपके पास ए क्यू माइनस 4। ठीक है, इसको आप फाइनली आंसर ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देखिए डायरेक्ट पेयर बना सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि पेयर को हम लोगों को चेंज करना होता है और हम लोग पेयर को चेंज कर करके दूसरों के साथ पेयर बनाते हैं, ठीक है, और ग्रुपिंग करते हैं, तब जाके कॉमन लेने में सुविधा होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और क्या दिक्कत हो रही है इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग क्या किए ना कि यहाँ पर जैसा था डायरेक्ट पेयर लगा लिए और डायरेक्ट पेयर लेने से हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ पर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लिए यहाँ पे, तो एक एक्स बचा हुआ है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था पूरा निकल गया, क्या बचेगा 2 और एक क्या बचेगा वाई। ओके, फिर यहाँ पर आपका क्या प्लस है, ये दोनों में कॉमन किया, यहाँ पर 3 है यहाँ पे 6 है, तो 3 का टेबल में दोनों आ रहा है, तो 3 को कॉमन किया और एक वाई स्क्वायर भी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x। ठीक है, और माइनस 3 से कटा 2 बार में, देखिए y क्यूब है तो एक y भी आपका बच जाएगा। चलिए अगला स्टेप में आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, सेम है, तो आप कॉमन कर लीजिए। इसका मतलब x माइनस 2y आपका फिर से कॉमन हो गया और आपके पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस क्या है 5x। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, देखिएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा पेयर को चेंज किए, ये पी एक्स का पेयर बनाए किसके साथ, 5x के साथ। ठीक है, x वाला का x के साथ और पी क्यू वाला का पी क्यू के साथ। ठीक है, तो ये आपका पी एक्स हो गया और पी एक्स को यहाँ लिखे, माइनस 5x को लिखे, उसके बाद हम लोग पी क्यू को लिखे और माइनस 5q को लिखे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं हम लोग x, तो क्या बचेगा p और यहाँ क्या बचेगा 5, और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं q, तो यहाँ क्या बचेगा p और माइनस क्या बच गया 5। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं p माइनस 5 आपका फिर से कॉमन हो जाएगा, तो p माइनस 5 और इंटू क्या बचेगा x प्लस q। ठीक है, और ये आपका फाइनली आंसर हो सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई और माइनस क्या है एक्स, तो हम x का पेयर बना लिए, ग्रुपिंग कर लिए x के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया x, और ये जो माइनस एक्स वाई है इसका ग्रुपिंग किसके साथ ले लिए हम लोग, y के साथ। ठीक है, तो इसका जब y के साथ ग्रुपिंग ले लिए तो प्लस y हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ से x को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा एक x माइनस 1 और यहाँ पर हम लोग माइनस को भी कॉमन कर लेंगे और एक y कॉमन हो रही है, y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x और माइनस को कॉमन करने से नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, y कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 फिर से कॉमन है, बच क्या गया x माइनस वाई। ठीक है, इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिर से 4 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। इसमें है आपका 17 से लेकर के 20 तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखना चाह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। ठीक है, अब एक काम करिए, आप 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको कुछ मत करिए। ठीक है ना, और यहाँ जो आपके पास है इसमें से आप कॉमन कर लो माइनस 2 को, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, माइनस कॉमन कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपका कॉमन हो रहा है 3a माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या जा रहा है, 3a माइनस 1 एक पीस बच जाएगा और माइनस क्या बचेगा 2। एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 3a और 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ से 3 भी आप कॉमन कर सकते हैं। चलिए 3 को कॉमन करके यहाँ लिखते हैं 3a माइनस 1, उसके बाद आपका यहाँ पर 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा a माइनस 1। ठीक है, ये फाइनली आप आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना 12। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। क्या हो गया
कि इसको रहने देंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर को रहने देंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे ये दोनों में से 4, तो 4 से कटा कितना बार में, 2 बार में, और 4 से 3 बार में। हमने माइनस को कॉमन किया तो नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव और पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों आपका क्या है, कॉमन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। इसका मतलब 2x माइनस 3 आपका कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1 2 4, तो 2x माइनस 3 हो गया, और यहाँ हो गया 2x, 4 और 3 कितना होगा, माइनस 7। चलिए अब कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो अब हम लोग लास्टली इसको आंसर ले सकते हैं अंत में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या, ए क्यू प्लस ए, ठीक है, और माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन कर लेंगे, इसमें से a कॉमन हो गया, और हमारे पास बच क्या जा रहा है, चलिए उसको देखते हैं। a को हम लोग कॉमन किए, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। फिर देखिए माइनस हम लोग कॉमन कर लिए और 3 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस कॉमन करने से दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 1। ठीक है, देखिए फिर से आपका ये कॉमन है, इसका मतलब आप a स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन कर लीजिए। अब आपके पास क्या बचेगा, a, और यहाँ माइनस 3, तो a माइनस 3 आपका बच जा रहा है, इसको आप आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या है, चलिए उसको देखते हैं। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by और प्लस क्या होगा, 4bx। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका जो ग्रुपिंग हो रहा है, ग्रुपिंग को चेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट जैसा दिया हुआ वैसा ग्रुपिंग हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग कैसे चेंज हो रहा है, तो 3ax को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ax को x के साथ, मतलब 4bx के साथ, फिर ये जो ay है उसको हम लोग by के साथ पेयर बना लिए, ऐसा। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन किए क्या, सिर्फ आपका x कॉमन हुआ, बचा क्या, 3a, यहाँ क्या बचा, 4b, माइनस को हम लोग कॉमन कर लिए, तो दोनों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और एक y भी कॉमन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 से कटा इसको 3 बार में, ठीक है, 3 और एक a बच गया, प्लस 2 से कटा 8 कितना हुआ, 4 बार में, एक तो b बच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये और ये आपका फिर से कॉमन है, तो 3a प्लस 4b आपका कॉमन आ गया, और आपको क्या मिल गया लास्ट में, x माइनस 2y। ठीक है, इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, कि क्या आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर से उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आपको डाल देंगे, दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, और खूब मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग 2 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, हो सकता है कि सॉल्यूशन लंबा हो जाए, इसलिए 2 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, 21 और 22। तो 21 क्वेश्चन क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और प्लस क्या है, ए बी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इसका पेयर बना करके कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन लेने से क्या होगा, हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग एक ए कॉमन कर सकते हैं, और एक क्या होगा, आपका एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बी और एक बच जाएगा एक्स, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या, सिर्फ ए बचा है। ठीक है, फिर प्लस है आपका, हम लोग इस बार बी को कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, बी एक्स, और प्लस क्या बचेगा, ए। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, सेम है, मतलब आप बी एक्स प्लस ए को कॉमन कर सकते हैं, और बच क्या जाएगा, ए एक्स और प्लस क्या, बी। चलिए इसको आंसर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोचे कि 2 लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 ही प्रॉब्लम लेकर के आए थे इस बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए और माइनस क्या है, 1। यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो 6 टर्म्स में आप लोग ना जब भी इसका पेयरिंग करिएगा, ग्रुपिंग करिएगा, तो 3-3 का नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, आप 2-2 का ही ग्रुपिंग करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रुप इसका बना, दूसरा ग्रुप इसका, और तीसरा ग्रुप इसका, मतलब 3 ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ग्रुप से हम कॉमन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, क्या बच जा रहा है, एक्स माइनस 1। दूसरा ग्रुप से कॉमन कर रहे हैं एक्स, तो क्या बचेगा, ए प्लस 1। और तीसरा ग्रुप से माइनस 1 कॉमन किए, तो ये होगा ए प्लस 1। क्लियर है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ग्रुप से, ये दोनों से हम लोग ए प्लस 1 और ए प्लस 1 को कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों में से हम लोग
एक x माइनस वन को कॉमन करेंगे तो x माइनस वन आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जा रहा है आपका x माइनस वन कॉमन हो रहा है तो a प्लस वन बच जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइनली इसका आंसर ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिए इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है, अभी हम लोग 22 क्वेश्चन तक बना चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो रहा है कि आपका सेम ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और हम लोग देखें कि कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे वो हम लोग समझ गए, ग्रुपिंग वाला भी समझ गए और अनग्रुप्ड वाला भी समझ गए, ठीक है, डायरेक्ट वाला भी समझ गए। तो ये दोनों समझ जाने के बाद हम लोगों को क्लियर समझ में आ गया कि हम लोग अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों के पास बचा हुआ है, अभी 22 क्वेश्चन आपका बच गया है, सॉरी बन गया है, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन बचा हुआ आप लोग एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, हम उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्लियर है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो लास्ट का हम लोग 2 क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है कि जो आपका सेम है और उधर 22 तक हम सॉल्व किए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क बनाएंगे, अपने से बनाएंगे, और जब नहीं बन पाती है या नहीं सॉल्व कर पाते या कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपको कोई डाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है। तो फिर हम उसका सॉल्यूशन बना करके आपको वीडियो डाल देंगे, ठीक है, और आपको वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है, तो अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन फिलहाल आया हुआ है और दोनों क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए एक्स से दोनों को इंटू कर दीजिए, एक्स को ए को गुना करेंगे क्या होगा माइनस ए एक्स और माइनस क्या होगा बी एक्स प्लस क्या हो गया ए बी, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसका ग्रुपिंग कर सकते हैं और पेयर बना सकते हैं, कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से x को कॉमन किए तो क्या बच जाएगा x माइनस ए कॉमन हो गया, सॉरी x कॉमन हुआ तो x माइनस ए बच गया, और यहाँ से आपका b कॉमन हो गया माइनस b, तो यहाँ क्या बचेगा x और माइनस क्या बच जाएगा a, ओके। फिर आप देख सकते हैं कि x माइनस ए आपका फिर से आपका कॉमन है, तो x माइनस ए को कॉमन कर लीजिए और आपको क्या मिल जाएगा x माइनस बी। क्लियर है, और इसको हम लोग फाइनली आंसर ले सकते हैं। चलिए उसके बाद एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका एक फॉर्मूला आपको बताए भी होंगे कि एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और माइनस क्या होता है टू, इसलिए हम एक बार लिख भी दिए फॉर्मूला को, ठीक है। इसी फॉर्मूला में ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसके बदले ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला एक्सपेंड है हम शॉर्ट में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या किए 3 को कॉमन कर लिए, 3 को कॉमन कर लिए, तब क्या मिला हमें यहाँ पर x मिला और यहाँ पर 1/x मिला। हम माइनस को भी कॉमन कर लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव होगा। अब आप देखिए कि यहाँ से एक x माइनस 1/x आपका क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, और आपके पास बच क्या जा रहा है, तो यहाँ पर बच जा रहा है x माइनस 1/x और यहाँ पर माइनस क्या बच जा रहा है सिर्फ आपका 3, ठीक है। तो चलिए बिग ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो हम लोगों को इसका आंसर मिल चुका है, इसको एज ए आंसर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3A आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, कैसा प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।